सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12th में जो समाजशास्त्र विषय है उसका चैप्टर नंबर 9 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना और प्रक्रिया, कि भारत में पंचायती राज की व्यवस्था किस तरह की है और उसके संरचना कैसी बनी हुई है और वो किस तरह का कार्य करती है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो प्रश्न संख्या पहला है, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब व कैसे हुई? तो उत्तर है, राजस्थान की विधानसभा में 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो देखो, 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था राजस्थान की विधानसभा में और उसको फिर 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया और राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। उस समय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसके पश्चात 1954 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, देखो त्रिस्तरीय क्या होती है, जो 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई। पहला है जिला परिषद, उसके नीचे होती है पंचायत समिति, फिर होती है ग्राम पंचायत। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया जाता है। ग्राम सभा का सृजन किया गया। वर्तमान में शुरू की 3 इकाइयाँ ही सक्रिय है। तो वर्तमान में शुरू की जो 3 इकाइयाँ हैं, ये 3 इकाइयाँ वो ही क्या है, सक्रिय है, जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का व्यवहारिक स्वरूप है। प्रश्न संख्या 2 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में क्या प्रावधान किए गए? तो उत्तर है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 25 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लागू किया गया। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला है ग्राम सभा। तो देखो, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लागू किया उसके अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए। वो है, पहले है ग्राम सभा का गठन किया गया। ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल की विधि बनाकर संबद्ध करे। यानी देखो, ग्राम सभा है तो ग्राम सभा में गांव स्तर के ऊपर ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाए, ऐसे कार्य किए जाए जो राज्य के विधानमंडल में जो नियम और कानून के तहत उनको बनाए गए हैं। पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य के ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। पंचायतों की संरचना, सभी स्तर के पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जिसको हम सीधे सीधे चुनते हैं, जैसे कि ग्राम स्तर पर हम सरपंच का चुनाव करते हैं, और अप्रत्यक्ष स्तर पर जैसे कि वहाँ पर वार्ड पंच का चुनाव वगैरह होता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष स्तर पर होता है जिसका चुनाव हम खुद नहीं करते, वहाँ के कुछ सदस्य मिलकर करते हैं। पंचायतों में आरक्षण पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। देखो, पंचायतों के अंदर जो आरक्षण दिया जाता है, जैसे महिला का आरक्षण है या किसी जाति वर्ग का आरक्षण है, तो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनको भी वहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। पंचायतों का कार्यकाल, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्ष का। तो पंचायती का कार्यकाल क्या रहेगा कि पंचायती राज का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। हम देखते हैं कि 5 वर्ष बाद फिर दोबारा सरपंच के चुनाव होते हैं, है ना। अब वित्त यानी कि पैसों का प्रबंधन कैसे होगा? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्निरीक्षण के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा एक वित्तीय आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य के जो राज्यपाल होता है जो एक वित्त आयोग का गठन करेगा। फिर है प्रश्न संख्या 3, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज की क्यों आवश्यकता है? तो उत्तर है, पंचायती राज की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला है, भारतीय समाज में स्वच्छ स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपरा को स्थापित करने के लिए पंचायती व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। ग्रामीण विकास कार्यों में जनता की रुचि बढ़ाने में इनका प्रभावी योगदान है। इनके द्वारा शासकीय शक्तियों एवं कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थानीय लोग व राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी है। पंचायतें नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती है, साथ ही उनमें नागरिक गुणों के विकास करने में मदद करती है। छठा है, ग्रामीण समाज इन संस्थाओं के माध्यम से शासन सत्ता के बहुत करीब पहुंच जाता है। तो जो गांव के अंदर इस तरह की संस्थाएं खोली गई है, पंचायत समितियां है, ग्राम पंचायत है, उसके माध्यम से जो ग्रामीण समाज है वो शासन की सत्ता के नज़दीक तक पहुंचती है, जिससे दोनों एक दूसरे की समस्याओं को आसानी से समझ सकते हैं आदि। प्रश्न संख्या 4 है, ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका की विस्तृत व्याख्या कीजिए। देखो, ग्रामीण विकास के अंतर्गत पंचायती राज जो है अपनी क्या भूमिका रखती है, कि गाँव के विकास के अंदर पंचायती राज की क्या भूमिका है? तो उत्तर है, 1993 से लेकर आज तक लगभग 22 वर्षों में पंचायती राज ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां को हासिल किया है। पहला है, पंचायती राज ने सत्ता व शक्ति का विकेंद्रीकरण ग्रामीण स्तर तक विस्तृत करके लोकतंत्र को मजबूत किया है। इनके माध्यम से जाति धर्म में परंपरागत भावनाओं में समानता की दिशा में परिवर्तन संभव हुआ है। पंचायती राज ने महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया है। इसके कारण गाँवों में नए प्रतिमानों का उदय हुआ।
इसके माध्यम से श्रमदान और सहकारिता के कारण आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके माध्यम से विकास कार्यों में अधिकतम जन हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा रही है। इनके माध्यम से ग्रामीण जन सुविधाओं का प्रसार व विकास हुआ आदि। अगला प्रश्न है, वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था की समस्या, उनके समाधान के उपाय लिखिए कि वर्तमान में पंचायती राज की क्या समस्या है, क्या व्यवस्था है, उसके बारे में बताना है। तो उत्तर है, वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित समस्याएं हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण। राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं को अपने आदेशों के पालन करने का एजेंट मात्र समझती है। तो जो सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे कि राज्य सरकार क्या करती है, पंचायती राज संस्थाओं को अपने आदेशों का पालन करने का एजेंट मात्र समझती है। तो ये उसमें समस्या है। ठीक है, अशिक्षा व निर्धनता की समस्या। तो देखो, ग्रामीण में अशिक्षा और निर्धनता के कारण ग्रामीण नेतृत्व का विकास नहीं हो पा रहा है। तो गाँव के अंदर अधिकतर अशिक्षा होती है, निर्धनता होती है, जिसके कारण उनके में से अच्छा सा नेता निकल के नहीं आता जो उनके लिए लड़े, उनके लिए कार्य करे। दलगत राजनीतिक पंचायती। तो देखो, राजनीति का अखाड़ा बन गई है। तो दलगत जो राजनीतिक पंचायतें दल बन गए हैं राजनीति के अंतर्गत, हाँ हम इस दल के हैं, कोई जातिगत व्यवस्था भी उसमें लागू हो गई है, जाति के आधार पर भी वहाँ पर है ना राजनीतिक जो है राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो दलगत है ना गुट बन गए हैं। दलगत राजनीति पंचायतें राजनीति का अखाड़ा बन गई है। इसमें छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते रहते हैं। धन की समस्या। पंचायती राज संस्थाओं को स्वतंत्र आर्थिक स्रोत नहीं दिए जाने के कारण उनको शासकीय अनुदानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उनको स्वतंत्र रूप से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती, जबकि वो उनको जो है शासन के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। राजनीतिक जागरूकता में कमी। देखो, ग्रामीण नागरिक का अधिकांश समय जीवन यापन में परिवार के पालन पोषण पर ही खर्च हो जाता है। तो गाँव के जो नागरिक हैं उनका अधिकांश समय तो अपने जीवन यापन पर और अपने परिवार के पालन पोषण पर ही खर्च हो जाता है। तो वो राजनीतिक रूप से जागरूक भी नहीं होते हैं। विकास कार्य की उपेक्षा। देखो, विकास जो कार्य उसकी उपेक्षा होती है वहाँ पर। तो शासकीय अधिकारों एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग के अभाव में विकास कार्यों की लगातार उपेक्षा हो रही है। तो इस तरह से इसका आंसर है। अब पंचायती संस्थाओं की सफलता के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। अब इतनी समस्या हमने पंचायती राज में देखी, तो उसमें सुधार करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये है, पंचायती राज संस्थाओं में व्यक्त गुटबंदी को समाप्त करना, पंचायत चुनाव में मतदान अनिवार्य करना, सभी लोग उसमें मतदान करें, शासकीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को मार्गदर्शन के रूप में सहयोग करना, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामीणों को अपने गांव की समस्याओं के प्रति जागरूक करना आदि ये कार्य के अंदर हम सुधार कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण समाज में हुए परिवर्तनों पर लेख लिखो। तो उत्तर है, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण समाज में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। पहले तो क्या हुआ, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति की हिस्सेदारी बढ़ी है। महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण लागू होने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पंचायती राज निचले स्तर पर लोकतंत्र का कारगर उपकरण साबित हुआ है। ग्रामीण समाज में स्वच्छता स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। तो पंचायती राज की वजह से अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। अस्पृश्यता छुआछूत की भावना में कमी आई है। सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, पक्की गली व नलियाँ, स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, कृषि विकास कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन, पशुधन संरक्षण आदि क्षेत्रों में विकास हो रहा है। भूजल संरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हुए। ये सभी पंचायती राज के कारण ही हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान में पंचायत समिति के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है कि राजस्थान में पंचायत समिति निम्न कार्यों का निष्पादन करती है। निम्नलिखित वो कार्य करती है। पहला है, सामान्य प्रतिवेदन जिला परिषद द्वारा निर्मित योजनाओं का क्रियान्वयन करना, प्रतिवेदन तैयार करना, जिला परिषद को प्रस्तुत करना। तो प्रतिवेदन तैयार कर वो जिला परिषद को प्रस्तुत करती है तथा ग्राम पंचायतों के कार्यों का पर्यवेक्षण नियंत्रण करना। ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होती है उसका वो निरीक्षण करती है, उस पर वो नियंत्रण रखती है। कृषि संबंधी कार्य, कृषि संबंधी कार्य में क्या करती है, कृषि विकास हेतु उन्नत बीज, खाद, कृषि सामग्री की व्यवस्था करना, एक कृषकों के प्रशिक्षण एवं भ्रमण आयोजन करना। तो कृषकों को, किसानों को वो प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो अच्छी पैदावार कर सकें। भूमि सुधार संबंधी कार्य जैसे कि कृषि भूमि की मिट्टी का परीक्षण एवं भूमि सुधार योजनाओं की क्रियान्वित करना। तो भूमि सुधार संबंधी कार्य भी ये करते हैं। फिर सिंचाई संबंधी कार्य, देखो सिंचाई में क्या करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु तालाब, कुएं, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करना। अगला है औद्योगिक विकास।
तो औद्योगिक विकास में क्या करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी यानी खादी जैसे लघु उद्योगों के विकास में प्रोत्साहन का कार्य करना। सामान्य नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना। सामान्य नागरिक सुविधा में क्या उपलब्ध करवाएंगे कि सामान्य नागरिक सुविधाओं जैसे कि आवास, पीने का पानी, सड़क, गली नाली, जल मार्ग, संचार साधनों का निर्माण एवं रख रखाव करना। फिर है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में क्या करेंगे, समाज के पिछड़े एवं देखो सामाजिक विकास ये पॉइंट है, यहाँ बीच में डैश था। देखो सामाजिक विकास में क्या करेंगे कि समाज के पिछड़े एवं कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, बच्चों, अनाथों, दिव्यांगों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना। शिक्षा संबंधी कार्य। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा के विकास एवं प्रबंधन का दायित्व भी पंचायत समिति का ही है। तो इस तरह से ये चैप्टर के आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।